अगेन हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरा नाम प्रिया बनता है। मैं अपने चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप्स और साथ ही में कोई न्यू कोर्सेज दैट कैन हेल्प यू टू बिल्ड योर करियर, इनके बारे में डिस्कस करती रहती हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले अगेन एक नई स्कॉलरशिप की, जो कि है MEXT स्कॉलरशिप, जो कि जापान प्रोवाइड करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आपको जापान को अपनी बकेट लिस्ट में रखना चाहिए ये रहेगा कि जापान वन ऑफ़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, साथ ही में आपको सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। वहाँ क्रिमिनल रेट्स रिकॉर्ड्स भी बहुत कम है। इसके साथ ही आपको एक न्यू कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, और यही कुछ अमेजिंग फैक्टर्स हैं जो जापान को यूनिक बनाते हैं कि आप इसको अपनी बकेट लिस्ट में इंक्लूड करें। सो अब बात कर लेते हैं MEXT स्कॉलरशिप लॉन्च क्यों की गई है और किसने करवाई है। जापानीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि मेनली टारगेट करती है इंडियन स्टूडेंट्स को। साथ ही में जो भी कंट्रीज़ जिनके डिप्लोमेट रिलेशन जापान के साथ अच्छे हैं, दे हैव गुड रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन विद जापान, उन्हीं कंट्री के स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो यहाँ पर आके हायर एजुकेशन ले सके, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकें और आगे जाके एक अच्छा करियर बिल्टअप कर सकें। तो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स जो कि ऑफ़र करती है MEXT स्कॉलरशिप के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी जापान में इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, जो कि आर्ट्स फील्ड से है। देन हमारे पास यहाँ पर पार्ट A, B इन टाइप के यहाँ पर पार्ट्स इंक्लूड किए गए। तो सबसे पहले पार्ट में आपको मिलेगा लॉ, पॉलिटिक्स, पेडोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री एंड जापानीज़ लैंग्वेज। देन पार्ट B में आपको मिलता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद आपको नेचुरल साइंस ऑप्शन A में मिलता है साइंस, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज़, मैकेनिकल स्टडीज़, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, केमिकल स्टडीज़ एंड अदर फील्ड्स एज वेल। इसके बाद आता है जो है नेचुरल साइंस B, जिसमें आपको एग्रीकल्चर स्टडीज़, हाइजीन स्टडीज़ एंड साइंस, मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस स्कॉलरशिप के अंदर। तो आपको सबसे पहले तो फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में, साथ ही में किसी भी कंट्री से अगर आप हैं तो बेसिक चीज़ नेसेसिटी यहाँ पर है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरा है एप्लीकेंट जो है वो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, वन ऑफ द डिप्लोमेट कंट्री से होना चाहिए जिनके रिलेशनशिप जापान के साथ अच्छे हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट हैं अगर उनकी जापानीज़ नेशनैलिटी है, किसी भी तरीके से हाफ जापानीज़ है या फुल जापानीज़ है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। देन अंडर ग्रेजुएट में एटलीस्ट योर एज विल बी फ्रॉम 17 to 25। 17 का कम से कम आपको होना चाहिए एंड 25 के अंडर आपकी एज होनी चाहिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। साथ में मास्टर्स एंड PhD के लिए आपकी एज 35 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए एंड एटलीस्ट आपने 16 ईयर्स का अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट किया होना चाहिए, या 18 ईयर्स का PhD और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट आपकी एज 35 या 35 के अंडर होना चाहिए। साथ ही में जापानीज स्टडी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एज विल बी बिल्ट अंडर, जो कि लाई करनी चाहिए 18 to 30 ईयर्स के अंदर ही। सो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो रहेगा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आपकी 12th की मार्कशीट एंड एटलीस्ट वो 12 ईयर्स का एजुकेशन आपका उसमें दिखना चाहिए, शो होना चाहिए। साथ ही में मास्टर्स के एप्लीकेंट्स को बैचलर्स डिग्री दिखानी होगी ऑफ कोर्स। साथ में PhD प्रोग्राम होल्डर्स को मास्टर्स डिग्री देनी होगी। अगर आपकी डिग्री, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपकी डिग्री, इफ़ योर डिग्री इज़ नॉट इन इंग्लिश, यू हैव टू ट्रांसक्रिप्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में है तो इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके ही सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगी। हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाइड ऑफिशियल स्टैम्प्स के साथ, जो कि अपोस्टल वगैरह रहते हैं, उसके साथ आपको जो है प्रोवाइड करनी होगी। विदाउट दैट वो वैलिड नहीं होगी किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। मास्टर्स के लिए आपको प्रोवाइड करनी होगी अपनी बैचलर्स डिग्रीज की ट्रांसक्रिप्ट, PhD के लिए मास्टर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट, जबकि 12th के एप्लीकेंट्स जो हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें कोई ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 2 रिकमेंडेशन लेटर मस्ट है, जो कि आपके फेवरेट टीचर या जिनके सब्जेक्ट भी आपको रेकमेंड कर सकते हैं आगे, उनके थ्रू आप लिखवा सकते हैं या प्रिंट आउट करवा सकते हैं, उनके सिग्नेचर ले लीजिए, वो सब चीज़ें इसमें होगी। साथ ही में मैं यहाँ पर अभी आपको एक में लगा दूँगी जिसमें मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, सारी डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड होगी, तो मैं वीडियो यहाँ पर लगा दूँगी। इसके बाद है पासपोर्ट स्कैन कॉपी, साथ ही में फ़ोटोग्राफ, स्टडी प्लान, स्टेटस ऑफ योर पर्पस,
to go to the education for higher education in foreign countries. English language proficiency डॉक्यूमेंट इज़ मस्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका इंग्लिश मीडियम तो सब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में है आपकी एजुकेशन तो आपको जो है एक डॉक्यूमेंट सेपरेटली बनाना होगा जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को सर्टिफाइड बताएगा। कि के बाद आता है अकेडमिक थीसिस है रेलिवेंट, अगर आपके पास पब्लिकेशंस है तो आप वो भी इंक्लूड यहाँ पर कर। इसके बाद है अदर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इन। सो बाकी डिटेल हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।